जयताराम बेड़ा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। आज मैं गणित का टॉपिक क्षेत्रमिति के बारे में आपको जानकारी उपलब्ध करूंगा। क्षेत्रमिति को इंग्लिश में मेंसुरेशन कहा जाता है। क्षेत्रमिति के अंतर्गत आकृतियों को दो भागों में बांटा गया है, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। 2 डायमेंशन के अंतर्गत प्लेन या समतल आकृतियों को शामिल किया गया है और 3 डायमेंशन के अंतर्गत सॉलिड या ठोस आकृतियों को शामिल किया गया है। 2 डायमेंशन यानी समतल आकृतियों में आयत, वर्ग, वर्त, त्रिभुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, ये आकृतियां 2 डायमेंशन यानी समतल आकृतियों के अंतर्गत आती है। इन आकृतियों को अपन प्लेन कागज पर या समतल जगह पर बना सकते हैं, क्योंकि इन आकृतियों का उभार नहीं होता है और इन आकृतियों का अपन परिमाप और क्षेत्रफल ही ज्ञात कर सकते हैं। इन आकृतियों को अपन आयतन ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि इन आकृतियों का आयतन शून्य होता है, क्योंकि इन आकृतियों में लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई होने के कारण इन आकृतियों में अपन आयतन ज्ञात नहीं कर सकते। जबकि 3 डायमेंशन सॉलिड आकृतियों को अपन जमीन में उकेर नहीं सकते हैं। इन आकृतियों को एक ठोस रूप में अपन महसूस कर सकते हैं, जैसे घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला। और इन आकृतियों का, ठोस आकृतियों का अपन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सभी भुजाओं का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं और इन आकृतियों का अपन आयतन ज्ञात कर सकते हैं। जबकि समतल आकृतियों का अपन आयतन ज्ञात नहीं कर सकते हैं और ठोस आकृतियों को अपन आयतन ज्ञात कर सकते हैं, यानी उसमें जितना भी सामान भरा जाता है उसे हम आयतन कहते हैं। तो इस ठोस श्रेणी के अंतर्गत घन, घनाभ, बेलन, शंकु और गोला आकृतियां आई जाती। अब अपन इस टॉपिक यानी इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन के बारे में अध्ययन करूंगा। और घन को इंग्लिश में क्यूब कहते हैं और पृष्ठीय क्षेत्रफल को सरफेस एरिया, सरफेस एरिया और आयतन को वॉल्यूम कहते हैं। आयतन को वॉल्यूम कहते हैं। अब घन क्या होता है? जैसे 6 समान वर्गाकार पृष्ठों से, 6 समान वर्गाकार पृष्ठों से गिरकर बने बंद ठोस को क्या कहते हैं? घन कहते हैं। और घन के अंतर्गत फलक कितने होते हैं? 6 फलक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4, एक पीछे 5 और एक बगल में 6। कितने फलक होते हैं? 6। और घन के अंतर्गत शीर्ष कितने होते हैं? 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 होते हैं शीर्ष। और घन में भुजाएं कितनी होती है? घन में भुजाएं होती है 12। और घन का प्रत्येक पृष्ठ होता है, यानी प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार होता है। किस आकृति में होता है? वर्गाकार। और घन की प्रत्येक भुजा मान लो ए है, ये भुजा भी ए है और ये भुजा भी ए है, तो प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल, प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा? जैसे प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार है, घन का प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार है और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा इंटू भुजा होता है, इसलिए प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल भुजा इंटू भुजा बराबर ए इंटू ए बराबर ए स्क्वायर। घन के प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा? ए स्क्वायर। और घन में कितने पृष्ठ होते हैं? घन में 6 पृष्ठ होते हैं, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? 6a स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 6a स्क्वायर। और घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का अर्थ होता है चारों दीवारों का
चारों दीवारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी फर्श और छत को, यानी निचली फर्श और ऊपर सतह को छोड़कर जो क्षेत्रफल अपन ज्ञात कर सकते हैं उन्हें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में 2 और 3 शामिल नहीं होने के कारण शेष पृष्ठ बचते हैं 4, तो 4a²। और घन का 6 भुजाएं होती है, 6 फलक होते हैं, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a²। अब मान लो आपको पूछा जाता है कि बगैर ढक्कन के घनाकार आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो बगैर ढक्कन का, अगर बगैर ढक्कन के घनाकार बक्से का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आपको पूछ लिया जाता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बगैर ढक्कन का जो a² पृष्ठ का क्षेत्रफल जो a² होता है वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² में से 1a² निकालने पर 5a²। तो बगैर ढक्कन के घनाकार बक्से का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 5a²। और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4a²। अब घन के विकर्ण की लंबाई, विकर्ण कौन सा होता है? घन के इस शीर्ष तक कोई भी लंबी से लंबी वस्तु को जो रखा जाता है उस वस्तु की जो लंबाई होती है वो घन का विकर्ण होता है, घन का विकर्ण। जैसे मान लो घन की भुजा a है, तो a² और a² विकर्ण। तो अपन तीनों को जोड़ते हैं तो तीनों का होता है 3a²। 3a² का वर्गमूल। अब 3a² का अपन वर्गमूल निकालते हैं तो भुजा आ जाएगी बाहर, भुजा √3, यानी इसका विकर्ण हो जाएगा √3a। a का मतलब एक घन की एक भुजा है, तो √3a। अब घन का आयतन होता है भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। तो भुजा a × a बराबर a³ तो घन के आयतन का सूत्र है a³। इस प्रकार घन के अलग अलग पृष्ठों का अलग अलग मान निकालने के लिए ये 3 या 4 सूत्र हैं जिनको अपन अच्छी तरह से याद करके प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। अब अपन घन पर आधारित कुछ क्वेश्चन लेकर घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन का आयतन ज्ञात करने का अभ्यास करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 वर्ग मीटर है, घन का आयतन ज्ञात कीजिए। या इस प्रकार भी पूछा जा सकता है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 वर्ग मीटर है, घन की भुजा ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए अपन को सबसे पहले लिखना है, क्या दिया हुआ है प्रश्न में, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या दिया गया है? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 1014 वर्ग मीटर। कितना दिया है? 1014 वर्ग मीटर। अब अपन को ज्ञात क्या करना है? घन का आयतन। घन का आयतन ज्ञात करने के लिए हमको जरूरत है घन की भुजा की। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है 6 भुजा स्क्वायर। सूत्र क्या है? 6 भुजा स्क्वायर। तो अपन को निकालनी है घन की भुजा। घन की भुजा ज्ञात करने का सूत्र है क्षेत्रफल बट्टा 6 का अंडर। घन का अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है और घन की भुजा ज्ञात करने को कहा जाता है तो घन का क्षेत्रफल बट्टा 6 का अंडर। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है 1014 बट्टा 6 का अंडर। अब 6 का भाग लगाओ 1014, 6 का भाग लगाओ 1014, 6 एकम 6, 4 1 6 6 36, 5 4 9, तो कितना आया? 169। 169 का
अंडर रूट, 169 का अंडर रूट होता है 13। कितने होते हैं? 13। तो घन की भुजा कितनी आई? घन की भुजा बराबर 13 मीटर। घन की भुजा अपन ने निकाली 13 मीटर। अब क्या हुआ? घन का आयतन ज्ञात कीजिए। घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहां लिखो घन का आयतन। घन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र है भुजा क्यू। घन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र है भुजा क्यू। तो भुजा का नाप है 13 मीटर। तो 13 का क्यूब, 13 का क्यूब है तो 13 इंटू 13 इंटू 13 गुणा करो। 13 को 13 से गुणा करने पर 169, 169 को 13 से गुणा करो 2197 घन मीटर। क्या लिखना है? घन मीटर। आयतन की इकाई है घन मीटर और क्षेत्रफल की इकाई है वर्ग मीटर। तो अब आपको यहां लिखना है अतः घन का आयतन बराबर 2197 घन मीटर। ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तीन घनों की भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है। इन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। यानी तीन अलग अलग नाप के घन दिए गए हैं और इन तीन घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। तो नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो अपन को सबसे पहले तीनों घनों का अलग अलग आयतन निकालना पड़ेगा। आयतन जो तीनों घनों का आयतन होगा वो नए घन का आयतन होगा। नए घन के आयतन के बाद में अपन को नए घन की भुजा निकालनी है और नए घन की भुजा निकालने के बाद नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। तो अपन को सबसे पहले तीनों घनों की भुजाएं, तीनों घनों की भुजाएं हैं 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। तीनों घनों की भुजाएं निकाली। अब अपन को लिखना है तीनों घनों का आयतन बराबर नए घन का आयतन। यानी तीनों घनों के आयतन का अगर अपन योग करेंगे तो वो होगा नए घन का आयतन। तो तीनों घनों के योग का आयतन 8 की घात 3, 6 की घात 3 और 1 की घात 3 और नए घन का आयतन अपन मान लेते हैं x क्यूब। 8 का क्यूब 8 बटे 64 512 प्लस 6 का क्यूब 216 प्लस 1 का क्यूब 1 3। अब इन तीनों का योग करो 9 2 और 7। तो नए घन का आयतन आया है 729। तो आपको यहां लिखना है नए घन का आयतन, नए घन का आयतन बराबर 729। अब अपन को निकालनी है नए घन की भुजा। नए घन की भुजा, नए घन की भुजा निकालनी है तो 729 का अंडर रूट घनमूल क्या निकालना है? 729 का घनमूल निकाल। तो 729 का घनमूल होगा 9। 729 का घनमूल कितना होगा? 9। क्यों होगा घनमूल? क्योंकि 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729 और 10 का घन 1000। इस मान को आपको याद करना है ताकि आपके छोटे बड़े जो घनमूल है वो निकालने में आसानी होगी। तो 729 का जो घनमूल है वो कितना है? 9। तो नए घन की भुजा आई है 9 मीटर, 9 सेंटीमीटर। अब अपन को निकालना है नए घन का संपूर्ण
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र जो अपन ने पिछले क्वेश्चन में 6 भुजा स्क्वायर, घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है 6 भुजा स्क्वायर। तो नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो 6 भुजा स्क्वायर। 6 भुजा स्क्वायर है तो अपनी की भुजा है 9, तो 6 9 का स्क्वायर, तो 6 इंटू 81, क्योंकि 9 का वर्ग कितना होता है 81। अब 6 को 81 से गुणा करो, 6 8 6 48, तो यह होगा अतः नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 486 वर्ग सेंटीमीटर। कितना होगा वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको ध्यान करना पड़ेगा कि क्या दिया गया है, आयतन दिया गया है, ज्ञात क्या करनी है, भुजा ज्ञात करनी है, भुजा के बाद में अपन को क्या ज्ञात करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाओ, और अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है और अपन को आयतन पूछा गया है तो चाहे क्षेत्रफल में भुजा निकालनी है, भुजा निकालने के बाद में आपको आयतन का सूत्र निकालना। तो चाहे आयतन ज्ञात करना हो चाहे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, हमें सबसे पहले घन की भुजा ज्ञात करना जरूरी है। अब अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 3 कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है, इसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। यानी दिया हुआ क्या है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और ज्ञात करना है विकर्ण की लंबाई। तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात करने के लिए अपन को भुजा की जरूरत होगी, इसलिए घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के आधार पर अपन घन की भुजा ज्ञात करेंगे। जिस प्रकार अपन ने पहले क्वेश्चन में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के आधार पर भुजा ज्ञात की थी, तो आपको लिखना है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो चीज क्वेश्चन में दी हुई है वह आपको सबसे पहले लिखना है 600 वर्ग सेंटीमीटर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है 600 वर्ग सेंटीमीटर, और अपन को निकालनी है घन की भुजा। घन की भुजा निकालनी है तो आपको लिखना है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बट्टा 6 का वर्गमूल। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है 600 बट्टा 6 का वर्गमूल। 600 में 6 का भाग लगाओ, 100 का वर्गमूल 10। तो घन की भुजा कितनी आई, घन की भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर। क्योंकि क्षेत्रफल की इकाई वर्ग सेंटीमीटर है तो घन की भुजा होगी 10 सेंटीमीटर। और अब अपन को लिखना है घन के विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। तो घन के विकर्ण की लंबाई का जो सूत्र है वो आपको याद होगा √3 भुजा या भुजा √3। घन के विकर्ण का सूत्र है भुजा √3। तो भुजा की लंबाई है 10, तो विकर्ण की लंबाई होगी 10√3 सेंटीमीटर। कितनी होगी 10√3 सेंटीमीटर। तो कोई भी चीज दी हुई है तो आपको सबसे पहले भुजा का नाप निकालना जरूरी है। बिना भुजा के नाप के अपन न तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं और न ही घन का आयतन ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रश्न के आधार पर आपको घन का आयतन भी पूछा जाता है, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी पूछा जाता है, लेकिन आपको सबसे पहले भुजा का ज्ञान होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को कुछ छोटे छोटे घनों में काटा गया, यानी 6 सेंटीमीटर भुजा का कोई घन है और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया गया है, जिनमें से प्रत्येक की भुजा 2 सेंटीमीटर है। ऐसे घनों की संख्या ज्ञात करो, यानी कितने घन होंगे। तो आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि यदि किसी बड़ी वस्तु को काटकर अन्य समान छोटी वस्तु में
बांटा जाता है या विभाजित किया जाता है तो वस्तुओं की संख्या बराबर बड़ी वस्तु का आयतन बट्टा छोटी वस्तु का आयतन। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन मान लो पूछा जाए कि यदि किसी बड़ी वस्तु को काटकर अन्य समान छोटी छोटी वस्तुओं में बांटा जाता है या विभाजित किया जाता है और आपको पूछा जाता है कि वस्तुओं की संख्या कितनी होगी, तो आपको बड़ी वस्तु के आयतन में छोटी वस्तु के आयतन का भाग देने से वो वस्तुओं की संख्या ज्ञात हो जाती है। जैसे इस क्वेश्चन में अपन को बड़ी वस्तु है 6 सेंटीमीटर का घन और इसे काटकर कितने सेंटीमीटर के बांटा गया है, 2 सेंटीमीटर घनों में। तो घन की बड़ी भुजा, बड़े घन की भुजा बराबर 6 सेंटीमीटर, छोटे घन की भुजा बराबर 2 सेंटीमीटर। तो अब आपको पता लगाना है घनों की संख्या बराबर बड़े घन का आयतन बट्टा छोटे घन का आयतन, बड़े घन का आयतन बट्टा छोटे घन का आयतन। यानी बड़े घन के आयतन में छोटे घन का आयतन का भाग देने से घनों की संख्या ज्ञात हो जाती है। तो बड़े घन का आयतन होता है भुजा क्यूब और छोटे घन का आयतन भी होता है भुजा क्यूब। तो बड़े घन की भुजा है 6 सेंटीमीटर, तो 6 × 6 × 6 और छोटे घन की भुजा है 2, तो 2 × 2 × 2। 2 का भाग लगाओ 6 में 3 बार, 2 का भाग लगाओ 6 में 3 बार, 2 का भाग लगाओ 6 में 3 बार, तो 3 × 3 × 3। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 3 × 3 9, 9 × 3 27। अतः घनों की संख्या बराबर 27। कितनी हुई? घनों की संख्या बराबर 27। तो इस प्रकार किसी भी प्रकार की संख्या पूछने से बड़ी वस्तु का आयतन बट्टा छोटी वस्तु के आयतन का सूत्र लगाकर अपन प्रश्न को हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात कीजिए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन का आयतन। तो इस क्वेश्चन के अंतर्गत अपन को क्या दी गई है? घन की भुजा। तो अपन को सबसे पहले लिखना है घन की भुजा। क्या दी गई है? घन की भुजा बराबर 5 सेंटीमीटर। घन की भुजा बराबर 5 सेंटीमीटर दी गई है। अब अपन को देखना है, ज्ञात क्या करना है? तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहां सूत्र लगाओ, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 भुजा स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है 6 भुजा स्क्वायर और भुजा का नाप कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखो 4 ब्रैकेट 5 का स्क्वायर, 6 का 6 इंटू 5 का वर्ग 25, 5 का वर्ग 25। अब 6 और 25 को गुणा करो, 25 जगह 150 वर्ग सेमी। तो आपको यहां नीचे लिखना है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 150 वर्ग सेंटीमीटर। 150 वर्ग सेंटीमीटर। अब ज्ञात करना है आपको घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का यह हो गया पहला। अब आपको दूसरा ज्ञात करना है घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है घन के चारों फलकों का क्षेत्रफल। तो सूत्र होगा
4a²। तो a का मान है या 4 भुजा स्क्वायर, तो 4 इंटू 5 का स्क्वायर, 4 इंटू 5 का वर्ग कितना होगा 25, 25 चौके 100 वर्ग सेमी। यह हो गया घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 100 वर्ग सेमी। अब तीसरा है घन का आयतन ज्ञात करो। तो घन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र है भुजा क्यूब। घन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र है भुजा क्यूब या भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। तो भुजा का मान है 5 सेंटीमीटर, तो आपको यहाँ लिखना है 5 का घन, 5 इंटू 5 इंटू 5। अब 5 को 5 इंटू 5 25, 25 5 125, यानी 5 का घन है 125। यहाँ आपको लिखना है घन सेंटीमीटर, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल या क्षेत्रफल की इकाई है वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर, और आयतन की इकाई है घन सेंटीमीटर या घन मीटर। अब अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं कि घन के विकर्ण की लंबाई 8√3 है, इसका आयतन कितना होगा। तो प्रश्न में क्या दिया गया है, विकर्ण की लंबाई दी हुई है। क्या दी हुई है, विकर्ण की लंबाई। तो अपन को यहाँ लिखना है घन के विकर्ण की लंबाई। घन के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र क्या है, भुजा √3। घन के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र है भुजा √3। और प्रश्न में घन के विकर्ण की लंबाई दी हुई है 8√3 और अपन को ज्ञात करना है आयतन। आयतन ज्ञात करने के लिए अपन को घन की भुजा की जरूरत होगी, इसलिए अपन विकर्ण के आधार पर घन की भुजा ज्ञात करेंगे। तो घन के विकर्ण की लंबाई यहाँ दी गई है 8√3 और विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र है भुजा √3। तो √3 से √3 कट गए, तो भुजा कितनी आई 8 सेंटीमीटर। भुजा कितनी आई 8। अब अपन को ज्ञात करना है आयतन, तो यहां लिखो घन का आयतन। घन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र है भुजा क्यूब। घन का आयतन का सूत्र है भुजा क्यूब, और अपनी भुजा कितनी है 8 है, तो आयतन का सूत्र होगा 8 का क्यूब। 8 का क्यूब 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 इंटू 8 इंटू 8। इसका मतलब 8 का जो घन है वो मैंने पिछले प्रश्न में बताया था, 8 का घन होगा 512। 8 का घन होगा 512। तो यहाँ आपको लिखना है घन का आयतन बराबर 512। तो इस प्रकार जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको देखना है और क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है, चाहे पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, चाहे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अपन को सबसे पहले भुजा ज्ञात करनी जरूरी है। तो दिए गए आधार पर आपको भुजा ज्ञात करने का सूत्र है वो लगाना है। जैसे अपन इसमें भुजा दी गई है, सूत्र लगाकर अपन पृष्ठीय क्षेत्रफल पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लिए, और इसमें विकर्ण दिया गया था तो विकर्ण के आधार पर अपन ने भुजा ज्ञात कर ली, और भुजा के आधार पर अपन ने घन का आयतन ज्ञात कर लिया। इस प्रकार स्टेप बाय स्टेप प्रश्नों को हल करके आप इसके अंश वर्ग तक पहुंच सकते हो।